हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 से रिलेटेड है कुछ अपडेट आई है। तो आप यहाँ कुछ ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हुआ है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसी के साथ इसी के साथ है एक अपडेट है बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड है कुछ आप रिलेटेड है, जो कि आप जानते हैं कि 3 बार का जो मौका जो स्पष्टीकरण है उस पर कोई मतलब अ, अभी तक कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि किस प्रकार से काउंट होगा, कि 1 to 5 का अलग होगा या एक साथ है 6 to 8 है और 9 to 10 है उनके साथ ही होगा। तो ऐसा है, वो 3 बार का मौका है वो क्या है अब ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि जो नए कैंडिडेट है उनको परेशानी हो रही है। क्योंकि टीआरई 1.0 और टीआरई 2.0 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है और तीसरा मौका भी दिया जा रहा है। तो इसको भी अब ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि नए अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल रहा है। तो इन सब के बारे में पूरी अपडेट है इस वीडियो में रहने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो मैं आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज की जो अपडेट है वो देख लेते हैं कि जो अभ्यर्थी जिनका अभी प्रतियोगिता परीक्षा में जो सफल हुए, तो उनमें से भी के फ्रॉड कैंडिडेट है वो सामने आ रहे हैं। 49 कैंडिडेट है वो फ्रॉड दिखाई दे रहे हैं, या फिर उनको निकाला है, दिखाई क्या दे रहे हैं, उनको निकाला गया है। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ कि ये ऑफिशियल नोटिस है वो जारी हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, कि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अंतर्गत आयोजित अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा में इम्प्रेशनेशन में लिप्त निम्नलिखित अभ्यर्थियों को हमेशा के लिए प्रतिवारित किया जाता है। तो ये 49 कैंडिडेट है, यानी 49 कैंडिडेट है, उनको क्या किया गया है, बाहर किया गया है, जो कि जिनके क्या फर्जीवाड़ा था, यानी उनका जो डॉक्यूमेंट्स थे, या फिर इन कैंडिडेट है जो 49 कैंडिडेट थे, उन्होंने अपनी जगह परीक्षा के टाइम है वो किसी दूसरे कैंडिडेट को बिठाया था, और अब वो खुद क्या कर रहे हैं, नौकरी कर रहे थे। उन ऐसे 49 कैंडिडेट्स को क्या है बाहर किया गया है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। तो आप इन्हें पूरे सभी कैंडिडेट्स का है वो नाम यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं, और पूरे के पूरे कैंडिडेट्स का नाम है यहाँ पर 49 जो कैंडिडेट थे उन सभी का ब्यौरा यहाँ पर दिया है। इनका क्या है, नाम दिया है, पिता का नाम दिया है, और इनके डेट ऑफ बर्थ भी दिया है, और इनके रोल नंबर वाइज सभी का सभी यहाँ पर ये बिहार लोक सेवा आयोग ने दे दिया है। तो ये अपडेट है वो आपको यानी इन कैंडिडेट्स की वजह से जो टीआरई 3.0 होने वाला है, उसमें जो सीटें हैं वो बढ़कर आने वाली है दोस्तों। और साथ ही साथ जो सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है वो उन शिक्षकों की जांच की जाएगी। तो यहाँ पर दिया है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी नवनियुक्त शिक्षकों की जांच। तो राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों की जांच अब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी। वैसे तो यह जांच पहले चरण में योगदान कर चुके 1 लाख शिक्षकों का की चल रही है, यानी अभी 15 जनवरी से क्या है के बाद इनकी जांचें शुरू होगी। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी नियुक्त की जांच, यानी 15 जनवरी के बाद है वो थंब बायोमेट्रिक के द्वारा, यानी थंब इम्प्रेशन है उसके द्वारा इनकी जांच की जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं कि वहीं राज्य में दूसरी 1 लाख शिक्षकों की चल रही है जांच, और वहीं राज्य में दूसरे चरण में बिहार लोक सेवा आयोग ने नियुक्त होने वाले शिक्षकों की होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों को आदेश दिया गया है, और इसमें यह भी कहा गया है कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों के थंब इम्प्रेशन की भी जांच सुनिश्चित की जाएगी, और जांच की व्यवस्था जिला मुख्यालय में की जाएगी। यदि जांच के दौरान कोई फर्जी शिक्षक पकड़े जाए तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज क्या है की जाए, और प्रधानाध्यापकों को शिक्षकों का करना होगा सत्यापन। शिक्षा विभाग के असर मुख्य सचिव के पाठक ने अपने आदेश में कहा है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने वाली जांच से प्रक्रिया के दौरान संबंधित विद्यालयों में के प्रधानाध्यापक भी मौजूद रहेंगे। जांच करने वाले पदाधिकारियों को प्रधानाध्यापक यह बताएंगे कि ये वही अध्यापक है जो पिछले 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बिहार लोक सेवा आयोग की मशीन से में स्टोर थंब इम्प्रेशन से संबंधित अध्यापक का थंब इम्प्रेशन है वो मेल नहीं खाएगा, तो वह माना जाएगा कि संबंधित शिक्षक फर्जी है। इसके बाद गहन छानबीन कर प्राथमिकी होगी, यानी
उन पर पूरी कार्रवाई होगी। शिक्षक की गिरफ्तारी भी होगी और थंब इम्प्रेशन की जांच विद्यालय अवधि के बाद होगी। प्रत्येक विद्यालय के प्रधानाध्यापक थंब इम्प्रेशन की जांच कराने अध्यापकों के साथ जाए, यानी जो भी शिक्षक अब नए लगे हैं उनमें उनको क्या है, जो 1 महीने से इन विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं, तो उस विद्यालय का जो प्रधान अध्यापक है, एचएम है, वो क्या है विद्यालय टाइम के बाद में इनके थंब इम्प्रेशन की जांच होगी तो उनके साथ जाएंगे एचएम, तो वो बताएंगे कि हाँ ये कैंडिडेट है, ये शिक्षक है, हमारे विद्यालय में 1 माह से पढ़ा रहा है और हाँ ये सही है। अगर इनका थंब इम्प्रेशन है वो पहले से जो अपलोड थंब इम्प्रेशन है उससे मेल नहीं खाएगा तो उनको क्या है फर्जी माना जाएगा और उन पर पूरी कार्रवाई की जाएगी, पहले उनकी पूरी जांच होगी। और शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को जारी किया आदेश, और जांच के दौरान फर्जीवाड़े में पकड़े गए शिक्षक जाएंगे जेल। तो जो भी फर्जीवाड़े में शिक्षक जो लिप्त होंगे उनको क्या है जेल होने वाली है। तो ये पूरी अपडेट है इन शिक्षकों की जाँच के बारे में। और शिक्षक नियुक्ति परिमाण पर आपत्ति 3 से ये अब्दुल प्रसाद ने पहले भी ट्वीट करके भी बताया था और कल भी आपके लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल से संबंधित कोई शिकायत या आपत्ति हो तो शिक्षक अभ्यर्थी 3 से 13 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा और अभ्यर्थी बीपीएससी वेबसाइट पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है वो क्या है 3 से 13 जनवरी तक क्या है बीपीएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के माध्यम से क्या है शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से क्या है इनकी शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो वो मान्य नहीं होंगी। और साथ ही साथ यहाँ दिया है कि 4 शिक्षक अभ्यर्थी 5 साल के लिए प्रतिबंधित कि बीपीएससी ने 4 शिक्षक अभ्यर्थियों को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इन्होंने शिक्षक नियुक्ति की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रकाशित परीक्षा फल पर सोशल मीडिया पर तथ्यविहीन आधारहीन आरोप लगाया था। इससे आयोग की छवि धूमिल हुई और इसमें राहुल कुमार, साराम शर्मा और पिंकी कुमारी, शिवम पांडिल शामिल है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो सोशल मीडिया पर है वो आप गलत कमेंट है या फिर कोई गलत ट्वीट वगैरह कुछ है न करें। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप इसके खुद जिम्मेवार रहेंगे। और ऐसे भी आप ये रिजल्ट भी देख सकते हैं कि 4 अभ्यर्थी थे उनको क्या है 5 साल के लिए प्रतिबंधित किया बीपीएससी बोर्ड से। और जो 49 कैंडिडेट थे उनके बारे में ये आर्टिकल जारी हुआ है कि अपनी जगह दूसरे को परीक्षा के में बैठाने के कारण 49 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन। तो ये 49 कैंडिडेट इसका जो ऑफिशियल नोटिस था वो जारी हो चुका था, वो मैंने यहाँ पे बताया था। तो यहाँ दिया है कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में अपनी जगह पर दूसरे को परीक्षा बैठाने के कारण बीपीएससी ने 49 अभ्यर्थियों को आयोग की किसी भी परीक्षा में बैठने के लिए आजीवन डिबार्ड कर दिया है, यानी उनको आजीवन बैन कर दिया है। इन अभ्यर्थियों के नामों की सूची पिता के नाम और जन्मतिथि के साथ है वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और सहायक जो आपको मैंने अभी सबसे पहले दिखा भी दिया। और सहायक अंकेक्षण अधिकारी का 16 जनवरी से साक्षात्कार। और वो क्या दिया है कि बीपीएससी ने शुक्रवार को सहायक अंकेक्षण अधिकारी की मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 16 जनवरी से साक्षात्कार शुरू करने के पत्र जारी कर दिया है, जो कि 19 जनवरी तक चलेगा। उच्च माध्यमिक हिंदी का परीक्षा फल संशोधित। बीपीएससी ने दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में उच्च माध्यमिक हिंदी के पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत 26 दिसंबर को जारी किए गए परीक्षा फल को संशोधित किया है और इसमें 31 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया है। त्रुटिपूर्ण दस्तावेज वाले अभ्यर्थी 3 जनवरी से अपलोड करें त्रुटि रहित दस्तावेज। तो दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सफल हुए ऐसे छात्र जिनके अपलोड किए गए दस्तावेज त्रुटिपूर्ण है या एफटी है, वैसे अभ्यर्थी अपनी सही दस्तावेज है क्या है 3 से 7 जनवरी तक अपलोड कर सकते हैं। बता दें कि दस्तावेज है वो क्या है राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्टेड होना आवश्यक है। यानी अभी जो आप दोबारा से यानी पहले अपलोड किए थे डॉक्यूमेंट्स वो क्या है अगर उनमें कोई त्रुटि रह गई थी या किसी दूसरे कैंडिडेट के अपलोड हो गए तो ऐसा हुआ है तो आप 3 से 7 जनवरी तक क्या है अपलोड कर सकते हैं। और जो आप अपलोड कर रहे हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स वो अटेस्टेड होने चाहिए किसी राजपत्रित अधिकारी से, ठीक है। तो इसी के साथ एक और जो अपडेट है मैं आपको दिखाने वाला हूं कि भगोड़े शिक्षकों की बनेगी सूची। यानी जो शिक्षक है वो अभी नियुक्ति हो गई है उनकी, परंतु वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं, यानी वो उनको भगोड़ा घोषित किया जा गया। आगे से किसी बहाली में नहीं मिलेगा मौका। के पाठक ने ये कहा है कि स्कूलों में पहले चरण में योगदान देने के बाद से लगातार गायब रहने वाले शिक्षकों को भगोड़ा घोषित किया जाएगा और साथ ही उनकी सूची तैयार कर उन्हें अगले चरण की किसी भी भर्ती में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। और उक्त बातें शिक्षा विभाग के
अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कही। वे शुक्रवार की देर शाम मिठनपुरा स्थित शिक्षा विभाग में भवन से ही प्रदेश भर के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक योगदान दे चुके शिक्षकों को का डाटा तैयार कर उपलब्ध कराएं और साथ ही ऐसे शिक्षकों को भी चिन्हित करें जो लगातार अनुपस्थित रह रहे हैं। और उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर पर भगोड़े शिक्षकों की सूची तैयार की जाएगी और उन्होंने डीईओ को आदेश दिया कि प्राथमिकता के आधार पर शिक्षकों का प्राण नंबर जनरेट कराए और ताकि शिक्षकों के खाते में उनका वेतन समय से भेजा जा सके। और अध्यापकों में रीवेरिफिकेशन के लिए जिलों में लगेगी थंब इम्प्रेशन मशीन। अगले साल मध्य जनवरी से 2 लाख से अधिक प्रथम और दूसरे चरण में नियुक्त 9 शिक्षकों के रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले बीपीएससी की वेंडर जिला स्तर पर थंब इम्प्रेशन मशीन लगा देंगे और जानकारों के मुताबिक यह मशीनें हर साल में जनवरी के पहले सप्ताह तक लगाई जानी है। तो ये पूरी अपडेट है वो जो यानी जो शिक्षक है यानी विद्यालय नहीं जा रहे हैं और उनकी नियुक्ति है तो उनको भगोड़ा घोषित कर उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको क्या है निलंबित कर दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ऐसा फैसला ये सभी अपडेट है वो इनके माध्यम से हमें ये पता चल रहा है कि आगे आने वाली जो भर्ती है TRE 3.0 की, तो उसमें है वो सीटों की संख्या को बढ़ने वाली है। यानी अब तक जो ब्यौरा दे रहे थे उससे बढ़कर सीटें हैं वो आने वाली है, क्योंकि ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स है। अभी तक तो 49 ही कैंडिडेट्स निकले हैं, तो आगे भी और भी कैंडिडेट्स निकलने वाली है। तो आप अपनी तैयारी मजबूत रखिएगा दोस्तों। और अभी जनवरी में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो TRE 3.0 के लिए जो भी एलिजिबल होंगे वो सीटेट बेस पर होगा। तो आप सीटेट है वो बहुत ही कंपलसरी क्या है उसको क्लियर कीजिए ताकि आप आगे आने वाली परीक्षा में भी बैठ सके। तो ये थी दोस्तों पूरी की पूरी अपडेट है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर पहले चैनल पर आए हैं और वीडियो पूरी देखी है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई आने वाली अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद।